हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ परिवेश किताब जो क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसका परीक्षा पत्र 2 एनुअल टेस्ट पेपर के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, उसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो लेफ़्ट साइड में आप अपनी किताब का कवर पेज देख सकते हो, राइट साइड में किताब का वही पेज है जहाँ पर क्वेश्चन पेपर है, और मैंने वहीं पर साइड में सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको लेफ़्ट साइड की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि वो चैप्टर है कहाँ, आखिर वो पेज नंबर कितना है। तो ये है पेज नंबर 137। ओके, तो अब हम लोग सॉल्यूशन के पेज को फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आप आसानी से देख सको, है ना। अच्छा, मेरा चैनल तो याद है ना, मेरे चैनल का नाम क्या है? न्यू एज कोचिंग। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है खंड क में से कि चांद की धरती कैसी थी। ये साक्षी चांद पर उस चैप्टर से है। तो इसका जवाब है कि चांद की धरती ऊबड़ खाबड़ थी। मैंने ना बस वर्ड्स में आंसर लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इसे सेंटेंसेस में लिख लेना है। सेकेंड क्वेश्चन, प्रत्येक चौराहे पर बत्तियां क्यों होती हैं? तो प्रत्येक चौराहे पर वो जो लाल, पीली और हरी बत्तियां लगी होती हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लगी होती हैं। ट्रैफिक का मतलब क्या है? लेफ़्ट साइड से भी गाड़ियां आ रही होती हैं, राइट साइड से भी गाड़ियां आ रही होती है ना, फ्रंट से भी, बैक से भी, तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। थर्ड क्वेश्चन, मित्तल को गीता चोपड़ा पुरस्कार क्यों दिया गया? तो एक्चुअली में गीता चोपड़ा पुरस्कार बहादुरी के लिए बच्चों को दिए जाते हैं, हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनाउंस होता है। तो मित्तल को इस कहानी में बहादुरी के लिए गीता चोपड़ा पुरस्कार दिया जाता है। घ, चांद पर जाते समय साक्षी को धरती कैसी दिखाई दी? तो चांद पर जाते समय जब साक्षी ने धरती की तरफ, पृथ्वी की तरफ देखा तो उसे धरती काफ़ी खूबसूरत दिखाई दी। चांद की धरती पर पहुंच कर के साक्षी उदास क्यों हो गई? तो उदास होने की वजह बड़ी कॉमन सी है कि जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो शुरू के कुछ दिन तो मन लगता है, फिर अपने घर की याद आने लगती है। तो साक्षी को भी घर की, अर्थात पृथ्वी की, धरती की याद आने लगी थी, इसीलिए वो शायद थोड़ी सी उदास हो गई थी। ओके, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। च, राजा ने तेनालीरामन को क्या आदेश दिया? तो ये बड़ी मज़ेदार कहानी थी, है ना, कि राजा ने नाराज होकर के तेनालीरामन को आदेश दिया कि आज के बाद तुम कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाना। ओके। ओणम, ओणम चैप्टर से ये क्वेश्चन है कि ओणम का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो ओणम का त्यौहार वैसे तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। साथ ही राजा महाबली, राजा महाबली के सम्मान में भी मनाया जाता है। ओके, ये हो गया उत्तर। अब सेकंड क्वेश्चन है, उचित शब्दों द्वारा वाक्य पूरे करो, फिल इन द ब्लैंक्स। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमचमाता है? तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमचमाता है। ख, वीरान सॉरी, वीरान चांद को देख करके साक्षी आश्चर्यचकित थी। धरती से सब लोगों को चांद बड़ा सुंदर लगता है, और जब साक्षी वहाँ गई तो देखा कि अरे वहाँ तो कोई भी नहीं है, नॉट ए सिंगल पर्सन, तो इसलिए वो उसे आश्चर्य हो रहा था। ग, नौका दौड़ ओणम के त्यौहार का प्रमुख आकर्षण है। तो यहाँ पर हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स में फिलअप करेंगे ओणम को। ओके, अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, खंड ख का इ और आई, ये दो प्रत्यय लगा करके दो दो शब्द बनाने हैं। तो मैंने बनाया दयनीय और सराहनीय, और आई से बनाया है पढ़ाई और लिखाई। एक और आप बना सकते हो, मिठाई, है ना। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसको ठीक करके मैंने बनाया है कि अगले दिन दिवाली की चहल पहल थी। ओके, ये मित्तल वाली स्टोरी से है। और पानी पिला दीजिए मुझे गिलास एक, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। ये लो, मैंने इसको सही करके बना दिया सेंटेंस। ग्रामर सेक्शन से ये सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं अभी। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों का काल भेद लिखिए, है ना। काल, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लिश में जो हम लोग टेंस बोलते हैं ना, वही है हिंदी में काल। प्रियांशी समय पर विद्यालय पहुंचेगी। तो ध्यान देने की बात क्या है, पहुंचेगी, मतलब ये काम होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। सो फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल का सेंटेंस है ये। ओके, अक्षिता भोजन कर रही है। तो कब कर रही है, अभी कर रही है, आज के दिन अभी कर रही है ना। तो प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल का क्वेश्चन हो गया ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हम लोगों ने इनका काल मार्क कर दिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जंगल में रहने वाले जीव, क्या कहेंगे हम लोग इन्हें, जंगली। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, तो ऐसा कब होता है, ये प्रतियोगिता में होता है, रेस में होता है ना, दौड़ में होता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 ये भी सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चन है क्या इस पेज में। नहीं होगा तो फिर हम लोग अगले पेज पर चलेंगे। तो ये लो आ गया सेकंड पेज, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी ये ग्रामर के क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए, है ना। वचन बदलने का मतलब क्या, कि अगर कोई वर्ड सिंगुलर है तो प्लूरल करना है, प्लूरल है तो सिंगुलर करना है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि ये सब के सब एक ही वचन में हैं। देवी, तो इसका प्लूरल बना दिया बहुवचन देवियाँ। बच्चा, इसका बहुवचन हो जाएगा बच्चे। आवश्यकता, इसका बहुवचन हो जाएगा आवश्यकताएं। कपड़ा, इसका बहुवचन हो जाएगा कपड़े। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सही उत्तर चुन करके टिक मार्क करना है। तो हम लोग स्क्रीन का साइज थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं। लो हो गया। आक्रमण शब्द का क्या अर्थ है, आक्रमण, अटैक, अटैक का अर्थ क्या होता है, हमला करना। इनमें से समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है, लेकिन, बट। हाथ बटाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है हेल्प करना, सहायता करना। ये टिक मार्क कर दिया मैंने। ओके, मित्र, फ्रेंड समझते हो ना, इसका विलोम, अपोजिट मीनिंग वर्ड क्या होता है, शत्रु, है ना, फो या फिर इनेमी कह लो। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आंसर्स ऑफ खंड ग। खंड ग को सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। नीचे दी गई पंक्तियां पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना। बस यही, इसके साथ ही हमारा ये सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो 9th में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या पंक्तियां लिखी हुई हैं। तो पंक्तियां पढ़नी हैं कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना कि ढक लो तुम सारा संसार। तो क्वेश्चन क, धैर्य ना छोड़ने की बात कौन कर रहा है, तो धैर्य ना छोड़ने की बात पृथ्वी कह रही है, ये है ना। इस सेंटेंस में देखो पृथ्वी कह रही है, तो ये हो गया तुम्हारा क का उत्तर। ख, सारे संसार को कौन ढक कर के रखता है, तो सारे संसार को ढक कर के रखता है नभ, आसमान। ओके, ये ख का उत्तर हो गया। अब है इस पद्यांश का उचित शीर्षक देना है, एक टाइटल देना है। तो मेरे ख्याल से
सीख, है ना, और प्रकृति की सीख, ये भी टाइटल दे सकते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें प्राकृतिक है ना, पर्वत है, सागर है, पृथ्वी है, आसमान है, तो इन सब से हम क्या क्या सीख सकते हैं, वही इसका बढ़िया शीर्षक हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपके सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आप देख रहे हो चैनल न्यू एज कोचिंग, और आने वाले समय में आपको इस पर काफ़ी सारे सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशंस मिलने वाले हैं। तो ये क्लास 4 के बच्चों के लिए था, तो आप थोड़े दिनों के बाद में देखोगे कि क्लास 5 के लिए भी परिवेश की किताब का सॉल्यूशन, गोल्डन लीव्स का सॉल्यूशन, बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ का सॉल्यूशन और लिविंग साइंस का सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। तो आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उन्हें शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, है ना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशंस या समरी को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।